हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बारे में जो प्रमुख बातें हैं उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसमें देखिए सबसे पहला बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो नई शिक्षा नीति है ये इसे कब घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, ठीक है। नई शिक्षा नीति जो है वो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, ठीक है। और ये जो नीति है, इसमें सेकेंड पॉइंट देखिए कि यह नीति जो है ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जो है उनकी अध्यक्षता की एक समिति है, उनकी अपनी समिति के जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी उसके आधार पर ये जो शिक्षा नीति है ये बनी हुई है, ठीक है, आधारित है, उसी पर आधारित है ये। हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020, ये क्या है, इसमें क्या प्रमुख बातें हैं, ये सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे। क्योंकि आपके जो आगामी जितने भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, ठीक है, जैसे आपकी KVS की, NVS की, और अभी जो आपकी DSSB और EMRS की, एकलव्या की जो निकली वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो देखिए, सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सबसे पहले इसको जानिए कि जो नई शिक्षा नीति है इसे कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति जो है ये 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, ठीक है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। और ये जो नीति है ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है, ये जो पॉइंट्स में मैं आपको यहाँ पर दूंगी, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोग को बारीकी से सुनना है, समझना है और याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें जो पहले HRD था ना, HRD मिनिस्ट्री हम लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, HRD मिनिस्ट्री इसका नाम हम लोग, तो इसका जो नाम है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, ठीक है। पहले इसका नाम था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, अब इसका नाम जो है वो बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, स्कूलों में जो पहले पैटर्न था ना 10+2 का, है ना, पहले स्कूलों में 10+2 का फॉर्मेट था। अब उसके स्थान पर नया फॉर्मेट क्या आया है, तो देखिए 10+2 फॉर्मेट के जगह पे 5+3+3+4 का फॉर्मेट शामिल किया गया है, ठीक है। 10+2 के फॉर्मेट की जगह पे 5+3+3+4 ये फॉर्मेट शामिल किया गया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल में पूछा जाएगा और ये 100% पूछा जाएगा कि नया फॉर्मेट क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो नया फॉर्मेट है वो है 5+3+3+4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए इसमें है कि इसके तहत जो है, अब जो ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, अब इस फॉर्मेट को समझिए कि ये जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है ये क्या है और ये किस तरीके से इसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके तहत जो पहले 5 साल है, यानी कि जो ये फर्स्ट है, ठीक है ना, पहला जो 5 साल है, ठीक है, तो इसके तहत जो पहले 5 साल है इसमें प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, ठीक है। पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे और उसके साथ जो क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे, ठीक है।
कहने का मतलब है कि जो आप समझिए इसको, जो पहला जो 5 है, ठीक है, 5 साल है, उसमें क्या होगा, उसमें 3 साल जो है वो प्री प्राइमरी है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ में कक्षा 1 यानी कि क्लास 1 फर्स्ट और जो क्लास 2 है, इन दोनों का मिला करके फाउंडेशन स्टेज इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हमारा पहला दिया गया है 5 साल, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4, इसमें जो हमारा पहला 5 साल है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं कि ये जो 3 ईयर है, 5 के बाद जो 3 ईयर्स है, इसमें कौन कौन सी कक्षाओं के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब देखिए कि इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि क्लास 3 से लेके 5 के 3 साल शामिल होंगे, ठीक है। पहले हमने देखा कि जो पहला 5 साल था, ठीक है, पहले 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी था और उसके बाद क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। अब आगे का जो 3 है, +3 है ना, तो +3 में कौन कौन से क्लास आ जाएंगे, +3 में हमारा 3 to 5, ठीक है, 3 से लेकर के 5 क्लास तक, 3rd to 5th स्टैंडर्ड तक शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है +3, ठीक है ना, +3 है ना, तो उसके बाद उसमें हमारा आ रहा है 6 to 8 क्लास, 6 to 8 क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है +4, है ना, इसके बाद हमारा आता है 4 साल यानी कि 9th से लेकर के 12th क्लास तक, ठीक है। तो ये पूरी जो शिक्षा नीति में जो 10+2 का जो फॉर्मेट है उसे चेंज करके 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मेट शामिल किया गया है, जिसमें कि पहले जो 5 साल है उसमें 3 साल प्री प्राइमरी है और फर्स्ट और सेकंड क्लास है, फिर उसके बाद जो 3 साल है उसमें 3 to 5 क्लास है, और फिर जो आपका 3 क्लास है उसमें 6 to 8 क्लास है, और उसके बाद जो 4 साल है उसमें क्या है 9 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक है, ठीक है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट और क्या है कि अब पहले जो होता था कि जब हम लोग 10th करने के बाद जब 11th में जाते थे तो हमें उस समय 10th तक तो सब कुछ सारे सब्जेक्ट सभी को पढ़ने पड़ते थे, है ना, लेकिन हम जब 11th में जाते थे तो हमें सब्जेक्ट अपनी पसंद के चुनने का हमें जो है आज़ादी हमें मिलती थी। लेकिन अब ये जो चीज़ है चेंज कर दिया गया है, अब ये आज़ादी जो है ये हमें 9th क्लास से ही मिल जाएगी, है ना। अब जो बच्चे 9th क्लास में जाएंगे वो अपने मन का विषय 9th क्लास में ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विषय चुनने की जो आज़ादी है अब वो 9th क्लास से ही होगी, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात देखिए कि जो शिक्षण का जो माध्यम है, ठीक है ना, शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक, फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे की जो पढ़ाई होगी वो उसकी मातृभाषा में होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1st to 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चे की पढ़ाई होगी वो उसकी मातृभाषा में ही होगी, ठीक है। और इसमें देखिए जब आप 12th कर लेते हैं तो इसमें और क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। 12th के बाद आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या होता था, 2 साल के लिए हम पोस्ट ग्रेजुएट करते थे, है ना। पहले 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट होता था, लेकिन अब उसकी जगह पे 2 साल की जगह पे अब 1 साल कर दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। एमफिल, जो पहले एमफिल होता था उसे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। एमफिल को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके जगह पे आप जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का कंप्लीट करके आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात क्या क्या है, तो देखिए इसमें और खास बात ये है कि जो पहले होता था कि जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, ठीक है, या आप उससे मान लीजिए कि बच्चे पढ़ चुके हैं, वो कोई बच्चा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा, वो उसके साथ साथ में किसी और सब्जेक्ट को, लाइक वो म्यूजिक या जो भी उसको पसंद हो उसको भी अपने सब्जेक्ट का चूज कर सकता है और उसे भी वो पढ़ सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ख्याल रखने वाली है, देखिए सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले जैसे जो स्पोर्ट्स होता था, म्यूजिक होता था, योगा होता था, ये सब क्या है कैरिकुलम, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में आते थे, है ना। आप सभी जानते हैं कि हमारे समय में और काफ़ी बच्चे जो होंगे जो अब 12th कर चुके होंगे तो उनको भी पता होगा कि म्यूज़िक, गेम्स और बाकी जो भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती थी, योगा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी ये एक्स्ट्रा करिकुलम में आती थी। लेकिन अब इन्हें कंपलसरी कर दिया गया है, इन्हें मुख्य विषय के साथ जोड़ दिया गया है,
ठीक है। अब इन्हें भी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। इनसे भी अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे और उनमें भी पास होना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत जितनी जो प्रमुख बातें थी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। ठीक है, तो आई होप कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, आपको दिख रहा हो, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको उस चीज को, डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग से मैं कहूंगी कि आप लोग जो है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे और भी जो वीडियोस हैं उनको भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।